महाराज की जय हो। तो ये सब लोगों ने 2.5 महीने लगभग 80-85 दिन प्रवचन तो इतने दिन में खैर बदलाव तो कितना है सभी लोगों में, ऐसा नहीं है किसी में कम किसी में ज्यादा, कोई ज्यादा भी गया कोई कम भी गया, ये जरूर है सब। 15 तारीख के समय भी भैया ही बोले 15 तारीख में सब बिल्कुल नितर के आज। तो मुख्य बात यही है, भैया जी ने बताया कि जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो आना चाहिए, तो हमारा करने का आएगा। और मैं तो अपना बोल रहा हूँ, मेरे में जो फर्क आया है वो स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। पहले व्रत गए भैया जी, एक आसन तो करते थे लेकिन डामाडोल स्थिति, रात को भी पानी पी लेते थे, दूध पी लेते थे। पहले व्रत गए 10 दिन एक आसन किए, रात को पानी तक नहीं पिया, मतलब अंदर से मतलब विकल्प ही नहीं आया कि पीना चाहिए पानी, मतलब भाव बता रहा हूँ अंदर से। व्रत से अभी तक नहीं पिए पानी, नियम नहीं पिए लेकिन नहीं पिए, नहीं और कोई मतलब अंदर से ऐसा नहीं, मतलब भाव हुई अपने खुद ही, बस ये उपलब्धि है। और वास्तव में बदलाव तो आएगा, ऐसा नहीं जो सुन रहा है उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। बोले भैया जी उत्तम समय जल्दी आना। जी आ रहे हैं और वो अपने विचार व्यक्त करेंगे, शीघ्रता करें सीमित समय में। भैया जी मैं तो देख के बोलने वालों में से हूँ, मौके तो बोलने क्या बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, पर भैया जी में भैया जी क्या है, इनकी व्याख्या शब्दों से तो नहीं की जा सकती, पर जो मैंने अनुभव किया है वो मैं कहने जा रहा हूं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित की पर्याय में है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित की पर्याय में तो है, पर हम मोक्ष लक्ष्मी रूपी पर्याय के भी भावना भाते हैं कि भैया जी को मोक्ष लक्ष्मी भी सिद्ध स्वरूपी आत्मा के लिए सिद्ध स्थान प्राप्त हो, ऐसी भावना हम उनके लिए भाते हैं। बात है जब आप इतना ध्यान दे रहे हैं, हम लोग आपके प्रति इतनी भावना नहीं निभा सकते क्या? और जो हमने ग्रहण किया है, जैसे शैलेश भाई ने अभी कहा कि दिख रहा होगा, पर मैं तो नहीं कहूंगा दिख रहा होगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा जिंदगी में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन के व्यवहार में परिवर्तन जरूर दिखेगा आगे। अभी ना दिख रहा हो पर दिखेगा जरूर, जो ग्रहण किया है। हर समय एक बात उठी रहती है कि भैया जी ने प्रवचनों में बार बार मिथ्यात्व को और मूर्तियों के लिए जो बोला है, वो मेरे में भी संकोच करता था इस बारे में कि भैया जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलने से भेदभाव, मतलब मनमुटाव होते हैं लोगों में, पर सत्य है, इसलिए मनमुटाव की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम वर्तमान में जिस दशा में हैं, हम अपने आप को एक स्टूडेंट मान लें कि हम विद्यार्थी हैं, तो जैसे हम नर्सरी से लेके कक्षा 10 तक की पढ़ाई करते हैं, उस रूप में हम अभी अपने आप को माने, और जब हम कक्षा 10 की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, एक सब्जेक्ट को चूज करना है। तो हम अभी धर्म अध्यात्म की पढ़ाई कर रहे हैं और अध्यात्म का लाभ ले रहे हैं, तो यहाँ हमें 2 सब्जेक्ट मिलते हैं। एक सब्जेक्ट है मोक्ष मार्ग का और दूसरा सब्जेक्ट है संसार में भ्रमण करने का। अगर हम संसार में भ्रमण करते करेंगे तो शायद हमारा जीवन व्यर्थ रहेगा। जो पढ़ाई हमने 10th क्लास तक की है, 10वीं तक की है, वो व्यर्थ चली जाएगी हमारी। और अगर हमने मोक्ष रूपी मार्ग को चुन लिया
तो फिर हमें सत्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जो सत्य है वही कहा जाएगा और उसी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। किसी को इसमें बुराई लगे तो खूब लगे और नहीं लग रही तो अच्छी बात है, लगे तो भी अच्छी बात है, पर सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। गुरु महाराज सत्य तो सत्य है और हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। अगर हम उसको मान लेंगे, जान लेंगे तो हमारा उसमें फायदा है। मिट्टी का चूहा अगर बिल्ली के सामने रख दो तो बिल्ली उसका शिकार नहीं करती, और मनुष्य के सामने मिट्टी की प्रतिमा रख दो तो वो उससे अपेक्षा और पूजन हवन करने लगता है। तो एक वो जानवर हो के एक वो जानवर हो गए, बिल्ली समझदारी कर रही है, और अपन लोग मनुष्य हो गए और उस मिट्टी की मूर्ति के सामने या पत्थर की मूर्ति के सामने या कुछ भी अपन मध्य मान्यता तो देखो, अपनी वो तुलना करो उस बिल्ली से कि वो एक मिट्टी के चूहा को बिल्कुल शिकार ही नहीं करती, देखती नहीं, और अपन कितनी अपेक्षा रखते हैं। और वो अपेक्षा अपने स्वभाव से ही प्रकट होगी। कितनी भ्रम भ्रांति अनादिकाल से, वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, और गुरुदेव आए थे और उन्होंने और उसको उजागर किया। और ऐसे श्रावकाचार्य जी हमने पहली बार सुनी ऐसी गाथाएं। वो भैया बहुत अच्छा लगा और बहुत दुख हो रहा है कि भैया जा रहे हैं, बहुत वास्तव में चल तो रहे हैं, आपका बात तो 10 किलोमीटर तक जाता है। नहीं, दुख हो रहा है, देखो हिमाचल साइड दुख हो रहा है, परमानेंट चलो। अरे चल रहा है, मगर देखेंगे नहीं आप लोगों बोलो श्री गुरु महाराज की। आज का विषय है कि क्या पाया और क्या खोया। अच्छा, जो पाता है वो तो धनवान हो ही जाता है, वो तो धनवान होता है, लेकिन मैंने खोने के बाद मैं धनवान बना हूं। मैं खोने के बाद धनवान बना हूं। अब मैंने खोया क्या है ये आप लोग सुनो। मैंने मिथ्यात्व को खोया, ग्रह मिथ्यात्व को खोया, 5 इंद्रियों के भोगों में मैं अशक्त था, 100% उसी में रुचि रहती थी मेरी, लेकिन उसमें कुछ मैंने कम कर दिया, तो ये मैंने खोया है। और पाया क्या है मैंने? नहीं, जब ये खोने के बाद मैं इतना धनवान हो गया, अब मैं जो पाया हूं तो मैं दोनों तरफ से मैं धनवान था। ये पाने के बाद भी मैं धनवान हूं और खोने के बाद भी मैं धनवान हूं। अब मैंने ये भैया जी की देशना, गुरु महाराज की देशना भैया जी के मुखारविंद से इतनी सरल भाषा में जो सुनी, उस सम्यक्त का जो बहुमान आया मेरे ऊपर, ये मैंने पाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं श्रीमंत सेठ कंचरी लाल जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने की एक इच्छा प्रकट करवाई। तुम भाई बोलो तो कम से कम खड़े तो हो, और मैं उनकी कहने के अनुसार ही मैं खड़ा होता हूँ यहाँ, और उनसे मैं सीखा हूँ कि भाई ऐसा बोलो, ऐसा कुछ करो। तो मैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी भी आ रही है, वो अपने विचार आगे तो भूल ही गए, आगे तो भूल ही गए। भैया इधर ही। सबसे पहले माँ जनवाणी के चरणों में शत वंदन, और श्रद्धेय भैया जी और पप्पा जी और रजत भैया के जयकारण करें, और आप सभी यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों के लिए सादर जयकारण करें। सबसे पहले भैया के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। सबसे पहले भैया के लिए 2 लाइन में कहना चाहूंगी, आप लोग गौर कीजिएगा।
दीपक की इस लौ में उस सूरज को भी ढाला जाएगा। दीपक की इस लौ में उस सूरज को भी ढाला जाएगा। देख लेना दूर तक इसका उजाला जाएगा। देख लेना दूर तक। इसके बाद भैया से कहना चाहूंगी कि की होंगी हमने कितनी सारी गलतियां, और आपने चुपचाप सही होंगी उनको मुस्कुरा के। विनती करती हूँ कि हमारी किसी भी गलती को आप अपने हृदय से ना लगाएं, छोटी है, माफ कीजिएगा। और इसके बाद कहना चाहूंगी भैया जा रहे हैं, बुरा तो लग रहा है कि भैया ना जाए, क्योंकि पार्सल तो पूरी सुनी होने वाली है। बच्चे सभी कह रहे थे भैया मत जाओ, कुछ बच्चे कह रहे थे भैया हमेशा यहीं रुक जाओ, कुछ बच्चे कह रहे थे भैया 27 को जाना, हमारे पेपर पूरे हो जाएंगे। जाते हुए भैया क्या इतना बताओगे, जाते हुए भैया क्या इतना बताओगे, कितने दिनों में फिर हमें दर्शन दिखाओगे, कितने दिनों में फिर हमें दर्शन दिखाओगे। आना सुहाता आपका, आना सुहाता आपका, जाना ना सुहाता। आना सुहाता आपका, जाना ना सुहाता। जानते हैं फिर भी रात दिल में आ जाता, जानते हैं फिर भी रात दिल में आ जाता। भक्तों के मन को शांति में फिर कब दिखाओगे, कितने दिनों में फिर हमें दर्शन दिखाओगे। जाओगे जहां आप वहां रंग बरसेगा, जाओगे जहां आप वहां रंग बरसेगा। भव्यों को होगा लाभ सत्संग बरसेगा, भव्यों को होगा लाभ सत्संग बरसेगा। वापस यहाँ अमृत किस दिन पिलाओगे, वापस यहाँ अमृत किस दिन पिलाओगे। कितने दिनों में फिर हमें दर्शन दिखाओगे। निर्मोही होते संत करते याद ही नहीं, निर्मोही होते संत करते याद ही नहीं। संतों को राग तोड़ने में स्वाद भी नहीं, संतों को राग तोड़ने में स्वाद भी नहीं। पर भक्ति के बल से यहाँ कैसे न आओगे, पर भक्ति के बल से यहाँ कैसे न आओगे। कितने दिनों में फिर हमें दर्शन दिखाओगे। हम सभी मिलकर आज यहाँ गुणगान करते हैं, हम सभी मिलकर आज यहाँ गुणगान गाते हैं। देती विदाई भक्ति के आंसू बहाते हैं, देती विदाई भक्ति के आंसू बहाते हैं। करुणा परायणता शीघ्र ही फिर कब दिखाओगे, करुणा परायणता शीघ्र ही फिर कब दिखाओगे। कितने दिनों में फिर हमें दर्शन दिखाओगे, कितने दिनों में फिर हमें दर्शन दिखाओगे। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी हमारे भैया के प्रवचन, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, जिनका हमें बहुत लाभ मिला। लेकिन वहीं यहाँ पे कुछ महानुभावों के मन में ये शंका रही कि भैया जो प्रवचन कर रहे हैं उससे क्या मतभेद हो सकता है। तो मैं उन सबके लिए ये कहना चाहूंगी कि हमारे जैन धर्म का बहुत अच्छी बात है कि हमें परस्पर मिलकर रहना चाहिए। श्वेतांबर, दिगंबर, तारणपंथी, बीसपंथी सभी को मिलकर रहना चाहिए। लेकिन मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगी कि जैन धर्म का झंडा आगे लेकर चलने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, जैन धर्म का झंडा आगे लेकर चलने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि तारणपंथ का झंडा आगे लेकर चलने के लिए कौन है? गौर कीजिएगा आप इस बात पे। बहुत अच्छी बात है, परस्पर मिलकर रहना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारी तारणपंथ को आगे लेकर चलने के लिए कौन है। हम भी उसी महावीर के, हम भी उन्हीं आदिनाथ के वंशज हैं, लेकिन हमें हमारी तारणपंथ की आमनाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूंगी, जब जैसे कि भैया बताते हैं मिथ्यात्व का त्याग, मिथ्यात्व का त्याग, तो कुछ महानुभावों के हृदय में ये बात जाती है कि अगर मिथ्यात्व का त्याग करना है तो हम शिखर जी क्यों जाते हैं और महावीर जी क्यों जाते हैं, अपने घर में रहकर घर में ध्यान करो। जब वही मिथ्यात्व का त्याग करना है तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि वहां से हमारे कितने मुनिराज, कितने तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए हैं, सिद्ध हुए हैं। हम वहां पे इसलिए जाते हैं कि जहां से वो सिद्ध हुए हैं हम भी उस पावन धरा पे जाके धर्म ध्यान करें और हम भी उनके जैसे बने। इसके बाद मैं कहना चाहूंगी, भैया आपने जो भी करती मुझे मेरी जो कमी बताई थी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं उसको सुधारूंगी। जब आप अगली बार आएंगे तो आपको उस कमी में सुधार अवश्य दिखेगा और आप उस कमी को सुधार देखने के लिए आप दिसंबर में जरूर आए।
धन्यवाद। बिल्कुल उस झंडे के लिए आगे बढ़ाने के लिए भैया जी जैसे कई महापुरुष इस जमीन पर जन्म लेंगे जब वो झंडा आगे बढ़ेगा। बात यथार्थ सत्य है, और सत्य कहना आज के जमाने में बहुत परेशानी है। ये तो मतलब ये धर्म की है। अगर पारिवारिक चर्चा में भी अगर कोई सत्य बात कहता है तो उसके लिए बुराई पैदा होती है कि उसने ऐसा क्यों कह दिया। परिवार में ही मतलब सत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये तो सामाजिक व्यवस्था है, गुरुदेव की वाणी की व्यवस्था है। और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ाता हूँ। श्रीमंत सवाई सेठ बनारसी भाई साहब जी को वो आए और अपने बताएं। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। हालांकि उस दिन में बोल चुका हूँ, गोया पाया मैं, तब आपने कहा था कि हमको कचरा बचाने वाले। क्या है भैया जो है, जैसे वो कहावत है ना, देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर, तो वो वाली बात है इनके साथ। तो उम्र में भले ही कम है, लेकिन इनकी जो प्रज्ञा छेनी है ना, बहुत बड़े शिल्पकार के रूप में ये हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और उसके उनके मतलब रिजल्ट भी अपन को दिख रहे हैं सामने कि उन्होंने अपनी बात तो कही, और भले ही चुभने वाली कही, और साथ में ये भी कहते जा रहे थे कि हम तो कछु नहीं कह रहे। वो तो जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, तारण स्वामी के ऊपर टाल दें। तो बात ऐसी थी। लेकिन क्या है कि इनकी छेनी जो है कि जो मुलायम पत्थर था, और झुकने वाला या मुलायम की तो संसार में हर जगह कीमत है। मुलायम पत्थर पे तो जो है कि इनकी छेनी काम कर गई। तो उन्होंने जो ग्रहित मिथ्यात्व था, तो मैं समझता हूँ शायद 10 लोगों का तो मुझे अनुमान है, या हो सकता है ज्यादा भी होंगे, कि जिन्होंने ग्रहित मिथ्यात्व से पीछे छुड़ा लिया है। नियम लेके भले ही चाहे सामने लिया हो या पीठ पीछे अपने मन में ले दिया। और अब जो कड़क पत्थर हैं, तो उनसे भले ही छेनी की चोट तो लगी है भाई, उस चोट से तो बच नहीं सके, भले ही उसमें जो गुद्दा पड़ गया है कड़क पत्थर से। दिसंबर में वो गुद्दा जो है कि काम में तो आएंगे। कभी भी जब मिथ्यात्व में जाएंगे तो इनका ख्याल आएगा कि वैराग्य भैया ऐसा कहते थे। तो हो सकता है उनकी मान्यता आगे चल के दिसंबर में समाप्त हो जाए। हाँ, दिसंबर में। और कोई मैं कहने वाला था कि भैया मत जाओ अभी, जो जैसे अब इसमें भी कहा दिया न, और भी तो जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? इसलिए हम तो कह रहे हैं कि जाओ भाई, दिसंबर में फिर बुलाना है ना, और नहीं बुलाना हो तो अपन अभी दो, तो अभी क्या बिगड़ा है। तो बात ये है कि बहुत स्पष्ट रूप से इन्होंने तारण स्वामी के ग्रंथों को विवेचना की है, और उसका सरल भाषा में, जिसका जो है कि हम लोगों ने निश्चित रूप से जो स्वाध्याय भी नहीं है ना, उन पर भी असर पड़ा है। और आप दिसंबर में आए रहे हैं, तो ऐसे ही जो है कि हर 2-3 महीने में रिपीट करते रहें, ताकि जो है कि जो कोई ढुलमुल है तो वे भी छेनी फिर और तेज लगे, उन पर निशान बने। और वो समाज के हित में है। जो आज तारण समाज डगमगा रही है, वास्तव में मतलब आप जैसे लोगों की ही जरूरत है। और तारण समाज की स्थिति अपन देखें, वास्तव में सोचनीय है कि अपने पास माल भरा पड़ा है, लेकिन इधर उधर भटक रहे हैं छोड़ते हुए। वो सड़े नारियल जैसी स्थिति है कि चाहे कहीं छोड़ दो। तो अब
अपने सिर को जो है सड़ा नारियल ना समझे और बुद्धि विवेक से काम करें अपन। और सत्यवाद तो यही है, बाकी कोई कुछ नहीं देता। किसी कहीं की मजार पे चले जाओ, कहीं के स्थान पे चले जाओ, और हम पे तो संकट पड़े तो हम तो न जाने कहाँ कहाँ गए, लेकिन जब जिस समय जो कुछ होना है वो हुआ। कहीं किसी जगह से कुछ नहीं होता, इसलिए भीख मांगने कहीं मत जाओ। बस अपने मन मंदिर में प्रवेश करो और उसी को जो है अपना चिंतन करो, उसी में अपना भला है। और हमारे विचार हैं दानभूषण सवाई से सिंह जी। गुरुदेव न जाओ छोड़ हमें, तुम बिन कैसे रह पाएंगे। इतनी सी विनय मेरे गुरुवर, तुम बिन कैसे जी पाएंगे। भैया जी, आपने हमें जो सत्य मार्ग दिखाया है उस पे हम सभी लोग चल रहे हैं, और आपकी साधना के मार्ग में अवरुद्ध नहीं बनने के लिए हम आपसे केवल इतनी सी विनती चाहते हैं कि वासुदा के भव्य जीवों का ध्यान आप अपने स्मरण, इसलिए इतना सा स्मरण रखना आप जिस प्रकार मछली अपने अंडों का स्मरण रखती है। वो कहीं भी चली जाए लेकिन उसको अपने अंडों का ध्यान रहता है कि वो मेरे अंडे वहां रखे। आप भी भव्य जीवों का ध्यान रखना, तो वो आपके बताए हुए सत्य मार्ग पर दृढ़ता से चलेंगे। आपसे केवल ध्यान रखने से। बहुत बढ़िया। और भैया सत्यवाद ये है, एक माँ के दो बेटे थे। एक अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था, सुबह से लेकर रात तक ध्यान रखता था, लेकिन अपनी माँ की बात नहीं मानता था। और एक बेटा जो था अपनी माँ की बात मानता था, लेकिन माँ का ध्यान शायद उतना नहीं रख पाता था। भैया अपनी भी गिनती उन्हीं में है। अपन माँ की रोज आरती उतार रहे हैं, रोज चौट कर रहे हैं, सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, लेकिन अपनी माँ अपन से कह रही है तू स्वयं भगवान है। शुद्धात्मा की वो लगन रुचि हो जाए अपनी, तो अपना जीवन सार्थक हो जाए। बस यही आप लोगों से कहना चाहिए। हमारे बीच आ रही है श्रीमती शिवानी। शीघ्र करें, समय सीमित है, आगे की भूमिका बनाना। सोना है मंदिर और सोना ये मन, ना जाओ भैया जी यही कहता सबका मन। सोना है मंदिर और सोना ये मन, ना जाओ भैया जी यही कहता सबका मन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, आपकी बाड़ी के क्षण हम सबको याद आएंगे। प्यारी आपकी बाणी है, लगती ही सुहानी है। आज है विदाई भैया, आंसू की रवानी है। सोना है मंदिर और सोना ये मन, ना जाओ भैया जी यही कहता सबका मन। भैया जी के बिन हम ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने आप खुद ही चले आए। भक्ति का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए,
बरसवा सुआ पावन धर्म लाभ है हमें, शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सोना है मंदिर और सोना ये मन, ना जाओ भैया जी यही कहता सबका मन। हम सबका सपना था वो पूरा हो गया, वर्षावास में वासोदा आज पावन हो गया। कहीं पे दर्शन कहीं तपस्या सफल हुआ वर्षावास। बैराग भैया जी हमने गुरु हमने पाए हैं, गुरु का आशीष भी खूब रंग लाए हैं। सोना है मंदिर और सोना ये मन, ना जाओ भैया जी यही कहता सबका मन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, आपकी वाणी की छन हम सबको याद आएंगे। प्यारी आपकी वाणी है लगती ही सुहानी है, आज है विदाई भैया आंसू की रवानी है। सोना है मंदिर और सोना ये मन, ना जाओ भैया जी यही कहता सबका मन। हमारे बीच आ रहे हैं सेठ सुरेश चंद जी करंट वाले। सबको जयकार। जो सब जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित। ये बात तो पक्की संयोग ना, तो जहाँ संयोग अपन ने पाया तो उसका लाभ अपन मुझे उसको अपन याद रखें, अपने जीवन में उतारें, उसको स्वीकार करें, तो जीव को अपना दुख नहीं। वस्तु अपने मिल गई, उसका उपयोग अपने सही किया गलत किया ये अपनी ऊपर। जैसे एक दुआ है कि हाथ सावन का है, सावन बिचारी का है कि हाथ में गांठे वो जल से अर्सा पर नहीं पूरे पूजन कैसा। तो जो इन्होंने जैन की बानी, गुरु महाराज की बानी इन्होंने जो अपन बताया उसको अपन जीवन में, उस उद्देश्य को अपन अपने जीवन में उतारें तो कुछ बात करें। तो गलतियां तो सबसे होती हैं, यहाँ कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ये भी नहीं है, कुछ ना कुछ गलतियां तो होती है। लेकिन कोई गलती ऐसी होती है जिसको कहते हैं ब्लंडर, अंधी गलती, और कुछ होती है माइनर गलती। तो माइनर गलती वाला तो भगवान जल्दी बन जाता है, लेकिन जो अंधी गलती करता है वो सुरट तो जाता है पर बहुत देर में। जैसे कि रावण राजा रहने से एक पुरबा बील था, तो वो उन्होंने ब्लंडर गलती की और पुरबा बील माइनर गलती की, तो भगवान वो भी बनेंगे भगवान। तो रास्ता तो एक ही है, लेकिन समझने की बात है। इस प्रकार से जो है भाई अभियान बैरग भैया ने बात कही लघुता। तो लघुता ही कैसी होती है? लघुता ही सबसे बड़ी, लघुता ही सबसे बड़ी। जस लघुताई में हो जस द्वितीया का चंद्रमा शीत समय, यानी लघुता ही को दुनिया नमस्कार। सूर्य उदय होता है पूर्व में, सूर्य को दुनिया नमस्कार करती, पश्चिम कोई नमस्कार। अपने जीवन में अपने नियम संयम जो पालन करें, अपने जीवन में उतारें, तो वो ही जो है वास्तविकता है, सार्थकता। तो गुरु महाराज ने
न्याय समझ से सारी गाथा में 908वीं गाथा आखिरी गाथा है, वो सार है कि भावेन भाव शुद्धम, भावेन भाव शुद्धम अपा पर्णत व्यवसा सहारा तब भव्य तीन शरणम आरंभ निर्वेद। ये मतलब जो है न्याय समझ की आखिरी गाथा है। तो जो भावों से ही मुक्ति मिलती है, भावों से ही बंधन होता है, भावों से ही बंधन करके व्यक्ति जीव संसार में परिवर्तन करता है। यदि इससे छूट जाए तो अपनी आत्मा की स्मरण में अपने आने पड़ेगी, जो बिहार से सच्चे देव पुरुष के सानिध्य में आने पड़ेगी और अपनी आत्म स्वरूप को। तो मैं इतनी दिनों में जो कहानी सुनी उससे मैं जो भी कुछ गलतियाँ थी वो मैंने स्वीकार की और आगे भी मतलब और जो गलतियाँ मैंने स्वीकार करूँगा। तो भैया जी से ना सबसे मेरी उत्तम क्षमा है, मेरी गलती नहीं हुई तेरे से माफ करना। सब आप भाइयों से भाई बहनों से माता है, सबसे उत्तम क्षमा। जय हमारे विचार में श्रीमती सविता जैन। भैया जी से हमने क्या पाया है और क्या लाभ हुए उनसे। धन्य हुए हैं भाग्य हमारे, धन्य हुए हैं समाज की पाया हमने सत्संग महा। तीन माही के बीच आपने जो उपदेश सुनाई, ऐसा लगा है मानो जैसे समूह शरण में आई। भाव विभोर हुए हैं हमने मन में हठिया पाया हमने जो सत्संग महा। दे दे कर दर्शन उदाहरण ग्रंथ खूब समझाया है, आत्म को पवित्र करने का सच्चा मार्ग दिखाया है। बोले अमूलक रत्न आपने सभी को दीने बात पाया हमने जो सत्संग महा। चार कसाएं झेले श्यामें भिन्न भिन्न बतलाइए, उत्तम माधव उत्तम पालो संयम भाई। अगम ज्ञान भंडार से भर कर सभी को किया निहाल की पाया हमने सत्संग महा। सत्य अहिंसा दया प्रेम की झांकी खूब दिखलाई है, अमृत वाणी को सुन करके हमने भी अपनाई है। कब आएगा स्वर्ण में अवसर ये सत्संग अपार जो पाया हमने सत्संग महा। धन्य हुए हैं। शुरुआत करता हूँ मैं बहुवान से। सारंग समाज एक जैन समाज का सबसे उत्कृष्ट पंथ है देखा जाए, हमको नहीं मिला इसका बहुमान। भैया जी ने इस बात का हमको एहसास करवाया कि तारणपंथी होने का बहुमान कीजिए। निश्चित तौर पर तारण समाज के क्रांतिकारी संत तरुण भैया की पत्र देता हूँ मैं इनको। इन्होंने वाकई में हम लोगों को का बहुमान होने दिया। गुरु महाराज ने ग्रंथों में लिखा है, पढ़ा है हमने, नहीं पढ़ा, नहीं आता समझ में हमको, कई बार पढ़ा अपन ने, नहीं आया समझ में, लेकिन जो व्याख्या भैया जी ने करी है मन में लोहे के हथौड़े के जैसे चोट पड़ी है। निश्चित तौर पर उसका असर आएगा हमारे ऊपर। पत्थर पर जैसे रस्सी जलती है, ठीक है, धीरे धीरे करके तो निशान तो बनेगा पत्थर पर। वही हम लोगों की हालत है, ठीक है। हम लोगों को अज्ञानता थी, कई बातें थी जो अपन नहीं समझ पा रहे थे, ग्रंथ पढ़े नहीं आए समझ में, रह गए अपन। लेकिन ऐसे संत वास्तवता में आए और उन्होंने हमको उस चीज की कहना चाहिए अलग जगाई
उस ग्रंथ के प्रति हमको उत्साह दिखाया और हमको उसके प्रति कहना चाहिए कि भावना जगाई कि ये लिखा हुआ है ग्रंथों में, अपन को अपनी बात आई। निश्चित तौर पर इस चीज से हमारे वासुधाम में भी और हर जगह समाज का जो पलायन हो रहा है, आज धारण समाज हटती जा रही है। कहाँ 45 लाख थे, फिर 45,000 हुए, अब 25-26,000 होकर रह गए। उसका क्या है, ये अपनी समाज धीरे धीरे अगर यहाँ से संत ना आए सरकती जाएगी। तारण स्वामी के बाद जयसागर जी के महाराज के बीच में इतना गैप बन गया, समाज सरकती गई। कारण क्या, कोई समझाने वाले नहीं है। निश्चित तौर पर जब तक संत आगे नहीं आएंगे अपन को क्या समझ में आएगा, ये अपन को इस बात को देखना है। ऐसे संत हम कह रहे हैं और भी हों, अजत भैया है और भी आए, इसमें तो कम से कम समाज बची रहेगी, हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। हमको बहुमान आना चाहिए इस बात पे कि हम तारणपंथी हैं। कम से कम इसमें हमको लग तो रहा है कि हमारी नहीं, हमारे साथ आज भैया जी खड़े हैं या और भी बातें हैं। आज अपन में जो दृढ़ता आई है धर्म के प्रति, वो भैया जी की वजह से आई है। हम पे पहले के भी लड़ जाते थे, निश्चित तौर पर उसमें पैदा बनाया है भैया जी ने। ये पैदा अभी आधा बना है, आधा और धड़क रहे हैं, थोड़े ऊपर भैया कम हुए धड़कना, हम निश्चित तौर पे असर पड़ेगा हमारे ऊपर। और भैया पाने को तो यार हमने सोना पाया है, हम तो ये मानते सब सोने सोना मिला है। जय भैया जी से क्षमा मांग रही हूँ, क्योंकि जो उसका पक्ष में बोला था वो सब्जेक्ट टाइम नहीं पक्ष में बोलने का है, और नियम ले रही हूँ आज के बाद ऐसे कोई सब्जेक्ट में यदि कोई पक्ष में बोलने वाला नहीं होगा तो नहीं बोलूंगी मैं। और एक गणित मिथ्यात्व के बारे में भैया जी ने नियम दिलवाया है, इससे मुझे बहुत हल्कापन लग रहा है, क्योंकि अब सब देवी देवताओं के टेंशन नहीं रहा। और अभी तक तो मुझे भी जब ये महापुरुषों की कथा पढ़ती थी, ये सुनती थी कि इनको इनने संबोधा तो ये ऐसे हो गए, इनको इनने संबोधा, तो मैं भी यही सोचती थी कोई ना कोई संबोधने वाला हमको भी मिल जाए। और भैया जी ने संबोधा, ज्ञान प्राप्त हुआ है। इनका संबोधना समाज में सबको अच्छा लगा, बच्चों तक को इनकी बातें समझ आई हैं। कुछ बातें वो फिर जाके पूछते भी थे कि मम्मी भैया जी ऐसा बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे, तो हमने उनको बताया कि बच्चों को और अच्छे से समझ आए। सबको जयकारण करा मेरा। तुझे वीर कहूँ या वीरा, तुझे वीर कहूँ या वीरा, तू तो है तारन पारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। तू गुणों के पलने में Yeah.
इसको काम पे चल रहा है। संस्कार कहाँ है? संस्कार भैया जी आप आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। आप भी तारण पंत में रहेंगे, आपकी बात मानेंगे, आप नहीं आना तो पाठशाला बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। दो महीने हो गए भैया जी हमें 2 महीने से पढ़ा रहे हैं। जैसे पहले हम कभी मतलब पढ़ाई करते थे तो हमें जो क्वेश्चन मतलब पता रहता कि ये क्वेश्चन आना है तो हम उसको पढ़ते पढ़ते रट लेते थे कि नहीं ये तो पक्का आना है तो उसको रट लेते थे। भैया जी 2 महीने से हमें पहले पढ़ा रहे और पढ़ाते पढ़ाते वो चीज ऐसे लगने लगी कि वो तो रट गई है। कोई चीज पढ़ाते बस मतलब हमें रट गई है कि मतलब जो पक्की बात है। और उन्हें ये भी बताया है कि मतलब जैसे हम समोसरण में तो कई बार गए लेकिन हमें मतलब सम्यक दर्शन नहीं हुआ। जब हमने अपने निज को पहचाना है तभी सम्यक दर्शन हुआ हमारे लिए। तो मतलब उनका रटने का काम यही है कि हम उनकी बात को माने तभी हम सम्यक दर्शन रूपी रत्न को प्राप्त कर सकते हैं और उनका वर्षावास में आना भी सफल हो सकता है। परिणाम स्वतंत्र है, तब जड़ी है। ये बिल्कुल सत्य है कि जिस ग्रह का जैसा जो कुछ होना है वह अपने तत्समय की योग्यता अनुसार होगा और हो रहा है। नदी चढ़ी है, बढ़ भी सकती है और उतर भी सकती है क्योंकि वो भी परिणाम स्वतंत्र। भैया जी ने आज 75 दिन में जो अरे मामा जी मत मानो, शांति पूर्वक सुनो। ज्ञानानंद जी महाराज ने मतलब 2 पंक्ति की थी। कई बार वासोदान वर्षावास हुए और भैया जी 75 दिन से वही बात कह रहे हैं आत्मा आत्मा की। और उन्होंने भी 2 पंक्ति बोली थी कि बात है जरा सी अफसाना बड़ा है और चित्त पे नहीं बैठती तो भूतकाल। ये बात बिल्कुल सही है। बार बार आप अपनी आत्मा का चिंतन करें, बार बार मतलब सम्यक्त की महिमा की बताई, बार बार मिथ्या की बात चर्चा हुई, बार बार भैया जी ने मतलब परिणामों को समझने की बात बताई। और ये बात बिल्कुल पक्के परिणामों से बंद और मुक्ति है। जैसे अपन परिणाम करेंगे वैसे ही अपना मतलब बंद भी होगी और मुक्ति भी होगी। आप मंदिर में बैठे हैं और मालूम पड़ा बम्बई चले गए, काया आपके मंदिर में, परिणाम आपके बम्बई में। और इस समाज में कई विद्वान आए लेकिन श्रावकाचार्य जी ग्रंथ की खोलने की कला और जैन दर्शन में कई श्रावकाचार्य ग्रंथ है, एक नहीं कई है, कई आचार्यों के, कई आचार्यों ने अपनी अपनी भाषा में मतलब उनको उद्बोधन किया। लेकिन हमारे संत श्री तारण तरण गुरु मंडाचार्य जी महाराज के मुकाबले कोई श्रावकाचार्य ग्रंथ नहीं। ये अन्य आचार्य भी इस बात को मतलब कह चुके हैं और स्वीकार भी कर चुके हैं कि जितना अच्छा श्रावकाचार्य ग्रंथ आपकी तारण समाज का है उतना मतलब श्रावकाचार्य ग्रंथ किसी आचार्य ने मतलब नहीं लिखा। ये एक अपने लिए एक बहुत बड़ी करुणा की बात है कि आज अपन जिस पंथ में जन्म लिए और उस पंथ को संभालने के लिए और रखने के लिए बहुत मेहनती आवश्यकता है आज के परिवेश में साधक की और विद्वानों की। जब भैया जी सुबह कह रहे थे ना साधक ही साधक लड़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल विडम्बना की है।